हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट्स मैथ। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस आकारों का चित्रण। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था चित्र और मानचित्र के बारे में। और क्या देखा था? चित्र और मानचित्र में हमने देखा था दोनों में डिफरेंस हमारा क्या होता है, ठीक है, और उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी यहाँ पर ली थी। अब हम इसी के में आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे अभ्यास 10.2। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। एक नगर के दिए हुए मानचित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो ये नगर हमें दे रखा है, इसका यहाँ पे मानचित्र हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इस मानचित्र में इस प्रकार रंग भरिए। क्या क्या है? नीला, फिर क्या है? जल। नीला जो शो कर रहा है वो हमें शो कर रहा है जल को, और लाल हमें किसे शो करेंगे? फायर स्टेशन को। नारंगी जो है वो हम शो करेंगे लाइब्रेरी को, और जो है नारंगी मतलब ऑरेंज, और पीला हम शो करेंगे येलो यानी कि स्कूल को। ग्रीन यानी कि हरा हम शो करेंगे पार्क को। गुलाबी यानी कि शो करेंगे कॉलेज को। बैंगनी शो करेंगे अस्पताल को, और भूरा रंग हम शो करेंगे कब्रिस्तान के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या क्या है, ये सब चीज़ें हमें दे रखी है मानचित्र। तो हमें क्या करना है? अस्पताल के लिए क्या करना है, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बी पार्ट में देखो, पहले इसे देख लेते हैं। जल, देखो जल कहाँ लिखा है हमारा? झील है ना हमारी, तो झील और जल, झील में जल ही तो होगा, तो हमारी कौन से कलर की होगी? ब्लू। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्लू कलर की हमारी ये होएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? लाल। लाल क्या है? फायर स्टेशन। देखो फायर स्टेशन हमारा क्या है? फायर स्टेशन हमारा ये रहा, तो फायर स्टेशन हमारा होना है रेड कलर का से। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑरेंज कलर से क्या होनी है हमारी? लाइब्रेरी। तो ये रही लाइब्रेरी होनी है ऑरेंज कलर से। अब हमारा स्कूल किस पीले रंग से क्या होना है? हमारा स्कूल होना है। तो स्कूल देखो कहाँ लिखा है? ये रहा स्कूल, तो स्कूल हमारा होना है येलो कलर से, तो वो आ गया हमारा येलो कलर में। अब यहाँ चेक करो, पार्क क्या होना है? पार्क होना है हमारा ग्रीन कलर का, तो देखो कहाँ है पार्क? बाजार आ गया है, अस्पताल आ गया, मोहल्ला आ गया, प्राइमरी स्कूल में भी येलो कलर लिखो। फिर ये है मोहल्ला, ये है केंद्र, ये है जल संयंत्र, ये भी ब्लू कलर से आएगा हमारा। ठीक है ना। पार्क अभी हम देखते हैं, पार्क बाद में देखेंगे। यहाँ अभी पार्क पे हम क्या कर लेते हैं, वो लगा लेते हैं अभी। पिंक कलर से हमें शो करना है कॉलेज, तो कॉलेज देखो कहाँ है? हमारे प्राइमरी स्कूल है, ये हमारा सीनियर सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉलेज। तो कॉलेज हम कहाँ देखेंगे? देखो कॉलेज हमारा है पिंक कलर का, तो हमने लिख दिया है पिंक कलर। अब देखो बैंगनी रंग से हमें शो करना है अस्पताल, तो देखो पर्पल कलर है ये हमारा, इससे हम क्या शो करेंगे? अस्पताल। कहाँ है अस्पताल? ये हो गया हमारा अस्पताल। फिर क्या है? भूरे रंग से हम शो करेंगे कब्रिस्तान, ये हमारा हो जाएगा ब्राउन कलर से शो। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब हमने शो करा। अब हम देखते हैं हमने कैसे कैसे शो कराया। अब क्या है? बी पार्ट में सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स, और गांधी रोड और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा वाई खींचिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला? लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा सा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए। कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार? और कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल? तो अब देखो कब्रिस्तान ब्राउन रंग से शो करना था, तो हमने ब्राउन रंग से शो करा। फिर ये क्या है हमारा? फायर स्टेशन, ये रेड कलर से शो करना था, ये रेड कलर से कर दिया। झील और जल संयंत्र मैंने आपको बताया था ये पानी से रिलेटेड है, तो ये हमारे ब्लू से आ गया। प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल ये हमें येलो से करना था, तो ये हमारा येलो आ गया। अब देखो यहाँ लिखा है हमारा सिटी पार्क, पार्क हमें मिल गया, ये था ग्रीन कलर से, तो ये हमें ग्रीन कलर से शो करना था, ये आ गया हमारा ग्रीन कलर में। अब यहाँ क्या है? सिटी कॉलेज पिंक कलर से शो करना था, पिंक कलर से। लाइब्रेरी ऑरेंज कलर से शो करनी थी। अस्पताल पर्पल कलर से शो करना था, तो ये सब हमारा आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया था? सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला था कि सड़क सी और नेहरू रोड। सड़क सी कहाँ है? देखो हमारी सड़क सी है, ये ए सड़क है, ये बी है, और ये है सी इसको। और नेहरू रोड कहाँ है? इसमें देखते हैं थोड़ा। नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर हरा एक्स हमें बनाना है, तो देखो कहाँ है? सड़क सी ये रही, और नेहरू रोड कहाँ है? नेहरू रोड हमारी ये आ रही है नेहरू रोड। तो इन दोनों का जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ पे हमें एक्स बनाना है। अब देखो सेकंड और क्या था हमारा? और हमारा था
कि गांधी रोड और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर वाई खींचिए। अब देखो गांधी रोड हमारी कहाँ है, ये आ रही है हमारी गांधी रोड, ऐसे आ रही है, और ए का प्रतिच्छेदन यहाँ हो रहा है गांधी रोड और नेहरू रोड का, तो हमें यहाँ पे बनाना है वाई। तो बी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। लाइब्रेरी से बस डिपो पर एक छोटा सा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए। लाइब्रेरी से बस डिपो पर, तो देखो लाइब्रेरी कहाँ है हमारी, ये रही हमारी लाइब्रेरी, ये रहा लाइब्रेरी का गेट। यहाँ से कहाँ है बस डिपो, बस डिपो कैसे जा रहा है, ये जा रहा बस डिपो, ये रहा, यहाँ जाना है ना हमें बस डिपो पे, यहाँ पे बस डिपो है, तो ऐसे ही तो जाएंगे यहाँ से निकलते हुए हम। तो यहाँ से हमें एक रेड रंग का मार्क हमें खींचना है। अब सिटी पार्क कहाँ है, अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने बोला कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार। अब देखो कौन अधिक पूर्व में है, यहाँ पे है सिटी पार्क, और बाजार कहाँ है हमारा, बाजार भी यहीं कहीं है, तो सिटी पार्क जो है वो हमारा अधिक पूर्व में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण में है। अब देखो कहाँ है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा कौन अधिक दक्षिण में, प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी। तो देखो यहाँ प्राइमरी स्कूल तो हमारा है यहाँ पर, और सीनियर सेकेंडरी कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो सीनियर सेकेंडरी अधिक दक्षिण में है ना, यानी कि साउथ में। ये रहा देखो सीनियर सेकेंडरी, ये रहा, और ये हमारा ये रहा, तो ये रहा। और बाजार और सिटी पार्क की बात करें तो सिटी पार्क हमारा यहाँ पर है, तो ये अधिक हमारा किस में है, पूर्व में है। ठीक है। अब देखो उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र बनाइए। अब आपको अपने क्या करना है, उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए। अब बहुत सारी वस्तुएं हैं, अब देखो हमें चौक बनानी है, तो चौक के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से एक छोटा सा वो ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा चौक के लिए। अब हमें डस्टर बनाना है, तो डस्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ये शो कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा डस्टर के लिए। ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमें जैसे और क्या होता है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से इसको ऐसे 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 फिल कर देंगे छोटा सा, ये क्या हो जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड। और व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड, और ग्रीन बोर्ड है तो ग्रीन कलर से फिल कर सकते हैं हम, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, चेयर्स होती हैं, तो चेयर को आप कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कक्षा में। ठीक है, तो चेयर के लिए हम ऐसे शो कर सकते हैं चेयर को। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे संकेत शो करना है, ये नहीं कि आपका ब्लैक बोर्ड है तो आप उसे इतना बड़ा ही शो करेंगे, इस तरीके से आपको नहीं करना है। इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड शो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मानचित्र हमारा छोटा सा होता है, उसे हम उसी तरीके से हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है। अब देखो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा। अब हमें गार्डन शो करना है, तो गार्डन कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ फूल से बना देंगे हम, सॉरी फूल कैसे बनाएंगे हम, देखो ये हमें गार्डन शो करना है ना, तो यहाँ आसपास कुछ फूल से बना दो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा गार्डन है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कुछ फूल यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ देखो, अब क्या है, हमें शो करना है खेल का मैदान। खेल का मैदान हमारा ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये यहाँ पे एक हम बॉल सी बना सकते हैं बास्केटबॉल के लिए। ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखो यहाँ क्या है हमारा मुख्य भवन, मुख्य भवन तो हमारा अच्छा सा होता है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये रहा हमारा मुख्य भवन। अब देखो अब क्या है, इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का एक मानचित्र खींचिए। तो इस तरीके से हम मानचित्र शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसे कंप्लीट करना है। अब देखो अपने मानचित्र के मार्गदर्शन के लिए मानचित्र खींचिए अब, ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, एक हमारा फ्रेंड है, उसको हमारे घर आना है, तो अब हमारा घर है यहाँ पर, ये रहा हमारा घर। तो हम उसे समझाएंगे कि पहले आपको कहाँ चलना है, पहले आपको राइट की तरफ चलना है, फिर आपको राइट के बाद क्या करना है, फिर दोबारा आपको जहाँ पे यहाँ आ जाएंगे उसके बाद आपको टर्न करना है। टर्न जो आपको करना है वो आपको करना है अपने राइट हैंड की तरफ, फिर अगेन आपको सीधे चलना है, सीधे चलने के लिए ऐसे चलना है, फिर आपको ऐसे जाना है ऊपर, और फिर ऐसे यहाँ पर आके आपको यहाँ पर मुड़ जाना है। तो इस तरीके से हम उसे बताएंगे कि पहले हम किधर की तरफ चलेंगे, पहले हम इधर को जा रहे हैं राइट चलेंगे, फिर दोबारा हम राइट हैंड की तरफ मुड़ जाए, टर्न कर लेंगे, टर्न कहाँ हो जाएंगे हम राइट हैंड की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ हम आ गए, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट हैंड की तरफ, फिर हम सीधे चलते जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड के बाद फिर हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो हम कहाँ मुड़ेंगे, अपने लेफ्ट हैंड के बाद हम चलते हुए जा रहे हैं तो हम मुड़ेंगे दोबारा अगेन लेफ्ट हैंड की तरफ।
लेफ्ट हैंड की तरफ हम मुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ तक आ गए, फिर हम आ जाएंगे अपने राइट हैंड पर। तो आपको इस तरीके से बताना है उसे कि आप चलेंगे 5 स्टेप राइट, फिर आप बताओगे कि आप चलेंगे 2 स्टेप टर्न करके राइट चलेंगे। फिर आप उसे बताएंगे कि फिर उसके बाद आप चलेंगे 7 स्टेप लेफ्ट। फिर आप ऐसे करके बताएंगे कि फिर आप चलेंगे 2 स्टेप, क्योंकि तो सेम स्टेप है ये वाला और ये वाला। फिर आप बताएंगे 2 स्टेप आप दोबारा चलेंगे, क्या चलेंगे, अगेन लेफ्ट। फिर उसके बाद आप चलेंगे 4 स्टेप राइट। तो इस तरीके से आपको कुछ शो करके यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना है, ताकि वो आपके घर बिना किसी कठिनाई के आसानी से पहुँच सके। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा। एक तो हमने करा था अपना क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, देखो कि एक नगर के लिए दिए हुए मानचित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने देखा था इस मानचित्र में हमने रंगों से शो करा था, जैसे ब्लू कलर से हमने शो करी थी क्या, वाटर नॉर्मली भी हम किससे शो करते हैं, वाटर नॉर्मली भी हम ब्लू कलर से शो करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी नहीं है कि वाटर को आप बिल्कुल रेड कलर से मैच कर दें, जब आपको पता है कि वाटर ब्लू होता है तो ब्लू से। अब फायर स्टेशन, फायर का मतलब क्या होता है, फायर स्टेशन का मतलब होता है खतरे से। तो आपने देखा होगा कि फायर स्टेशन हमेशा ज़्यादातर रेड कलर से शो करते हैं हम, इसलिए क्योंकि रेड कलर जो हमें संकेत देता है वो देता है खतरे का संकेत। अब जो है स्कूल बस जो होती है वो हमारी ऑलमोस्ट कौन से कलर की होती हैं, वो हमारी होती है येलो कलर की, तो इसलिए स्कूल को हमने शो करा येलो से। अब जो हमारा पार्क होगा, पार्क कैसा होता है, पार्क हमारा हरा भरा होता है, इसलिए हमने पार्क को शो करा था ग्रीन कलर से। ठीक है। अब क्या है, अब है कॉलेज, कॉलेज हमारा सुंदर सा होता है, तो इसलिए हमने उसको शो करा कॉलेज को अपने पिंक कलर से। ठीक है। और कब्रिस्तान जो होता है उसमें हमारी क्या होती है, सॉइल होती है, ज़्यादातर सॉइल होती है, तो इसलिए उसको हमने शो करा था ब्राउन कलर से। तो इस तरीके से हमने शो करा था। फिर हमने बताया था कौन सी चीज़ पूर्व में। अब इसमें देखो जरूरी नहीं है वो आपसे पूछे कौन अधिक पूर्व में, वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन अधिक पश्चिम में है, कौन अधिक पश्चिम में है, कि बाजार पश्चिम में है, लाइब्रेरी, तो आप क्या होगे, लाइब्रेरी अधिक पश्चिम में है। कौन अधिक दक्षिण में है, ये क्या दे रखा है, बाजार या सिटी कॉलेज, तो आप क्या होगे, सिटी कॉलेज अधिक दक्षिण में है। अब कौन, वो कहेंगे कौन अधिक पूर्व में है, पुलिस थाना या फिर मोहल्ला, तो आप क्या होगे, जो हमारा पुलिस थाना है वो हमारा पूर्व में अधिक नॉर्थ में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शो करेंगे। इन क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से क्या करा है, एक्सप्लेन विद फिगर, और आपको अच्छे से समझाया भी है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट दिया, हिंट से अब आप इसे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से। इसकी क्या बनाएंगे, आप अच्छे से फिगर बनाएंगे, फिगर मतलब वही मानचित्र इसका बनाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में भी मैंने आपको हिंट दिया और अच्छे से समझाया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट ही करवा दिया है, तो इसको भी आप और अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जब तक आप खुद से इसमें ड्रॉ करेंगे नहीं और तब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आप इनको प्रैक्टिकली करके देखिए। अब आप लोगों का एक होमवर्क और है कि आपको सबको अपने अपने स्कूल्स, अपने घर से, यानी कि जो आपका घर है, आपके घर से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस आपको मेज़र करना है कि आपका डिस्टेंस क्या है, और दूसरा आपको ये बताना है, उसके लिए आपको एक बनाना है मैप भी आपको एक बनाना है। तो जब आप प्रैक्टिकली से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।